हेलो बच्चों, ईडू ज्ञान में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8th स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज। जिस हेल्थ इसे हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं। तो बच्चों, अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है यानी हेल्दी पर्सन है। अगर किसी पर्सन को हेल्दी रहना है तो उसको मेंटली एंड फिजिकली यानी उसको फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से स्वस्थ रखना होगा। तो अगर दोनों तरीके से स्वस्थ है तो उसको डिजीज नहीं होगी, तब हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है। तो हेल्थ इज नथिंग बट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबीइंग। यानी कि अगर कोई किसी पर्सन की मेंटली फिजिकली एंड सोशल तरीके से अगर वो फिट है तो वो हेल्थी पर्सन है, वो उसकी हेल्थ अच्छी है। और इस कंडीशंस में अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसे कोई डिजीज नहीं होगी। व्हाट इज अ डिजीज? डिजीज इज अ बच्चों नथिंग बट ए कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ए कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी इज नोन एज डिजीज। अगर कोई पर्सन हेल्दी है, फिट है, तो उसको डिजीज नहीं होगी, है ना। अगर डिजीज हो जाती है तो आपका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, शरीर यानी बॉडी का जो काम करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। और दूसरा मेंटल, यानी अगर हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो आपका दिमाग भी पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिजीज। अभी डेफिनेशन लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने बताया, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी इज नोन एज डिजीज। अब बच्चों, डिजीज कैसे होती है? डिजीज होने के बहुत सारे तरीके या फिर बहुत सारे, हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे कारण है, रीजंस, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें डिजीज हो सकती है। अगर हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है तो भी हमें डिजीज हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारे डाइट की नीड भी बढ़ती जाती है। अगर उस अमाउंट में अगर हम कंजप्शन या फिर उस अमाउंट में अगर हम फीड नहीं करेंगे डाइट का, तो हमें डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी अगर हम अपना डाइट नहीं बढ़ाएंगे तो जिसकी वजह से भी हमें डिजीज हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। दूसरा है कि पैथोजेंस, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो, जिसको हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, इनकी वजह से भी हमें डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। बच्चों, डिजीज को अपने सिलेबस में, आपके सिलेबस में बेसिकली दो तरीके से बांटा है उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। यानी कि अगर डिजीज कितने समय तक, कम समय तक डिजीज है तो उसको अलग उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ज्यादा समय तक अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, दूसरा डिजीज कैसे फैलती हैं, कैसे आती हैं, इस बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फर्स्ट है कि क्रोनिक डिजीज। बच्चों, क्रोनिक डिजीज डेंजरस डिजीज होती है, बिकॉज क्रोनिक डिजीज खतरनाक डिजीज होती हैं और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ में, यानी कि ज्यादा समय तक रहती है। मिनिमम जो टाइम पीरियड हो, मतलब कम से कम अगर आप बोलो तो 3 महीने से अगर ज्यादा हो गया है तो आप समझ जाओ कि क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज 3 महीनों से ज्यादा होती है। ठीक है, मिनिमम 3 महीना तो होता ही है। ठीक है बच्चों, और क्रोनिक डिजीज इतनी खतरनाक होती है, सम टाइम यानी कभी कभी जान भी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं डायबिटीज, कैंसर, है ना, आर्थराइटिस, दीज आर द क्रोनिक डिजीज। दूसरा एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज बच्चों बहुत ही मतलब कम समय में होंगी और आपको ठीक हो जाएगी। जैसे कॉमन कोल्ड, आपको पता है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, मेडिसिन लेते हैं तो। फ्लू, है ना, तो दीज आर द एक्यूट डिजीज, जो शॉर्ट पीरियड तक रहती है, कम समय तक रहती है। दूसरा जो डिजीज का रीजंस है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस डिजीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट हेरिडिटी डिजीज, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज। हेरिडिटी डिजीज वो डिजीज होती हैं जो हमें पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है। आपको पता है पेरेंट्स से बच्चों में कुछ ना कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जिसकी वजह से उनके जैसे दिखते हैं। और अगर पेरेंट्स को कुछ डिजीज है, कुछ बीमारियां हैं, तो वो भी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी डिजीज। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज
हमें बर्थ में नहीं होगी, यानी कि जब हम पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तब उनको डिजीज नहीं होती, एक्वायर्ड डिजीज। पैदा होने के बाद जो डिजीज उनकी बॉडी में होंगी, है ना, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज दो तरीके से होती हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि अगर कोई बॉडी, कोई पर्सन किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज है, अगर कोई पर्सन है जिसको कोई डिजीज है, बीमारी है, अगर कोई दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी बीमार हो जाएगा, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फ्लू, यानी कि किसी पर्सन को अगर बुखार हुआ है, अगर आप उसके कांटेक्ट में या फिर ज्यादा दिनों तक, 3-4 दिनों तक उसके पास रहोगे, थोड़ी ज्यादा समय तक रहोगे, तो आपको भी बुखार हो जाएगा, है ना। अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, अगर आप उसके पास ज्यादा समय तक रहोगे तो आप भी कंटामिनेट होने की वजह से, यानी कि कांटेक्ट में आने की वजह से भी आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बच्चों ऐसी है कि जो किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी के साथ बैठने से नहीं होगी, है ना। उस जैसे डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज, है ना। ये डिजीज ऐसी है कि अगर आप किसी के साथ खाना खाने बैठे हो या फिर किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको होगी नहीं, ये किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं होती। तो इस तरह से हमने आपको एक ओवरव्यू लिया है। आगे हम देखेंगे कि एक्वायर्ड डिजीज का जो टाइप्स डिजीज है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन से एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, अगर आपको नहीं समझा तो आप में कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।